प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 13 मई को रोड शो करेंगे और इसके बाद अगले दिन वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इस रोड शो में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे और इसके लिए राष्ट्रीय लोक दल ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जयंत चौधरी के पूरे शेड्यूल के बारे में बताया गया है। वहीं जयंत चौधरी पीएम मोदी के नामांकन के दौरान मौजूद भी रहेंगे। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी कल वाराणसी पहुंच जाएंगे और अगले दिन 14 मई को नामांकन भर देंगे और लेकिन इससे पहले 13 मई को यानी आज रोड शो करेंगे, जिसके लिए पार्टी की तरफ से पूरा मैप तैयार कर लिया गया है। उनके रोड शो के लिए बहुत ही खास तरीके से मैप तैयार किया गया है। पीएम मोदी के रोड शो में मिनी इंडिया की एक झलक देखने को मिलने वाली है। वहीं पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसको लेकर कल वाराणसी में हुंकार भरेंगे और उनके जो साथ राष्ट्रीय लोक दल के चीफ जयंत चौधरी उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर से जनता को साधने के लिए तैयार है। आपको बता दें, पीएम मोदी जो कल रोड शो करेंगे, इसकी जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है और सुनील बंसल के मुताबिक पीएम मोदी का रोड शो जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख सिंह गेट स्थित मालवीय प्रतिमा से शुरू होकर काशी विश्वनाथ धाम तक आयोजित की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास इंटरव्यू में बातचीत करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 पार के नारे से लेकर राहुल गांधी तक तमाम पहलुओं पर खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला और दावा भी किया कि अब की बार 400 पार का नारा 3 चरणों के मतदान के बाद अब हकीकत दिखने लगा है। वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं करेगी, लेकिन राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि इसे 2 हिस्सों में करके देखिए। हमने 400 सीटों का बेंचमार्क सेट किया है और उन्हें लगता है कि 399 सीटें आएंगी, वहीं 398 सीटें आएंगी। इसका विमर्श का स्वागत मैं करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 और 2019 के चुनाव के समय के वीडियो निकाल लीजिए, उनके पुराने दावे देख लीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने जो दावे किए हैं वो सब सही साबित हुए हैं। मैंने कहा था कि वे राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और दूसरी सीट तलाशेंगे। मैंने जितने दावे किए थे सब सही साबित हुए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके दिमाग में यह सब भरा हुआ है, यानी राहुल गांधी के, कि अगर यह इंसान तीसरी बार पीएम बन गया तो इंदिरा जी का भी नाम नहीं रहेगा, नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा। वहीं नेहरू जी अकेले थे। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो हर चीज में परिवार देखते हैं, उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इस देश में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नीचा दिखाई दे। उन्होंने कहा कि वो राफेल मुद्दा भी इसलिए उठा रहे थे क्योंकि वो फोर्स को धोना चाहते थे और उनकी राफेल में रुचि नहीं है, बल्कि वो पाप को धोना चाहते थे और उनके दिमाग में भी ना देश है और ना समाज है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि उनको देश की नहीं बल्कि परिवार की चिंता है। पीएम मोदी ने महंगाई से लेकर रोजगार तक सरकार के लिए प्रयास किए हैं और उन्होंने अपने सभी प्रयासों को गिनाए और कहा कि रोजगार की दिशा में हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर झूठे नैरेटिव चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे कोई सवाल नहीं करता। गौरतलब है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी है और वहीं पीएम मोदी भी इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि इस बार भी 399 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी।